एरन और एनी की लड़ाई के बाद स्काउट्स को पता चलता है कि दीवार के अंदर ही एक टाइटन है और पास्टर निक उन्हें उसे धूप से बचाने के लिए कहता है। उसके बाद हांजी उससे पूछताछ करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फ्लैशबैक 12 घंटे पहले का है। स्काउट्स को कई टाइटन्स मिलते हैं और वे लोगों को दीवार में सेंध की चेतावनी देने के लिए निकलते हैं। वे समूहों में बढ़ जाते हैं और मीके टाइटन्स को धीमा करने के लिए आगे बढ़ता है। मीके कई टाइटन्स को मारता है जिससे बाकी लोगों को भागने का समय मिल जाता है, लेकिन तभी बीस्ट टाइटन उस पर हमला करता है, उसका गियर ले लेता है और बाकी टाइटन्स द्वारा उसे बेरहमी से मरवा देता है, जिन्हें बीस्ट टाइटन संभवतः नियंत्रित सकता है। आर्मिन यह सिद्धांत देता है कि दीवारें टाइटन्स की सख्त त्वचा से बनी हो सकती हैं। इसी बीच साशा अपने गांव लौटती है ताकि लोगों को चेतावनी दे सके, लेकिन वह देर से पहुंचती है। फिर भी एक छोटी लड़की को बहादुरी से बचा लेती है और बाद में अपने पिता और गांव वालों से मिलती है। कोनी और रेनर फिर उसके गांव पहुंचते हैं जो पहले ही तबाह हो चुका है, और वहां एक अजीब विकृत टाइटन को देखता है। और भी रहस्यमय बात यह होती है कि वहां कोई शव नहीं मिलते। कुछ समय बाद स्काउट्स को दो समूह, जिनमें यमीर और क्रिस्टा शामिल होते हैं, दीवार के साथ चलते हैं ताकि सेंध ढूंढ सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वे एक पुराने किले में शरण लेते हैं जहां एक स्टोर रूम में अज्ञात भाषा में आपूर्ति होती है, लेकिन रेनर देखता है कि यमीर उसे पढ़ सकती है। इसी बीच आर्विन के सिद्धांत की पुष्टि करता है कि दीवारों टाइटन की सख्त त्वचा से बनी है, इसलिए वे एरन को उसकी त्वचा से वॉल मरिया को सील करने के लिए प्रयोग करने की योजना बनाते हैं। पास्टर निक अंततः बोलने का फैसला करता है, लेकिन वह केवल इतना बताता है कि चर्च को जिसे निगरानी में रखना था वह स्काउट क्रिस्टा है। उसी समय किले में मौजूद समूह पर रात में टाइटन हमला कर देते हैं। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि यह रात का समय है। एलीट स्काउट से मुकाबला करते हैं, जबकि पहला देखा गया 20 टाइटन दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। वे टाइटन्स को देखते हैं, लेकिन और भी टाइटन्स हमला कर देते हैं और एलीट स्काउट्स मारे जाते हैं, जिससे बाकी लोग दीवार में फंस जाते हैं। हालांकि सभी को चौंकाते हुए यमीर टावर से कूदकर टाइटन में बदल जाती है। फ्लैशबैक में हम ट्रेनिंग देखते हैं जब क्रिस्टा और यमीर कड़ाके की सर्दी में बेस से बहुत दूर फंसे हुए थे। क्रिस्टा घायल साथी को बचाने के लिए दृढ़ थी, जबकि यमीर को शक था, और यह खुलासा होता है कि क्रिस्टा एक कुलीन की नाजायज बेटी है और अपनी सुरक्षा के लिए छिपी हुई थी। यमीर अंततः अपनी टाइटन शक्ति का उपयोग कर साथी को बचा लेती है। वर्तमान में लौटते हैं। यमीर टाइटन दूसरे टाइटन से लड़ती है और बाकी स्काउट्स को बचाती है जब तक कि लवाई का समूह उन्हें बचाने नहीं पहुंचता। यमीर बेहोश हो जाती है और क्रिस्टा बताती है उसका असली नाम है स्टोरिया। जैसे ही हमारे नायक ठीक होते हैं, हम 12 घंटे पहले की एक और फ्लैशबैक में जाते हैं जहां स्काउट्स यह अंदाज़ा लगाते हैं कि रेनर और बर्थोल्ड ने 57th बाहरी मिशन के दौरान फीमेल टाइटन को एरन तक पहुंचने में मदद की थी। फिर रेनर बहुत कैजुअली एरन को बताता है कि वह आर्म्ड टाइटन है और बर्थोल्ड कॉलोसल टाइटन है, जिनका लक्ष्य मानवता को नष्ट करना था। लेकिन किसी कारणवश वह करते हैं कि शायद एरन के साथ ऐसा करना ज़रूरी नहीं होगा, और वे एरन से उनके साथ चलने को कहते हैं। एरन साफ इनकार कर देता है और दोनों रैनर और बर्टोल्ड टाइटन में बदल जाते हैं और एरन व यमीर को पकड़ लेते हैं। एरन भी टाइटन में बदल कर लड़ता है और विश्वासघात का दर्द महसूस करता है। स्काउट्स कोलोसल टाइटन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को भाप से ढक लेता है जिससे वे पास नहीं जा सकते हैं। रेनर के साथ लड़ाई में एरन को शुरुआत में हार मिलती है, लेकिन वह कुछ ग्रैपलिंग मूव्स से बढ़त हासिल करता है। लेकिन जैसे ही वह जीत के करीब पहुंचता है, कोलोसल टाइटन उन पर गिर जाता है, जिससे रेनर और बर्टोल्ड एरन को ले जाने में सफल हो जाते हैं। कमांडर एरविन की अगुवाई में बैकअप आता है और वे एक विशाल जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें लगता है कि एरन को ले जाया गया है। एरन, रेनर, बर्टोल्ड और यमीर जंगल में रहते हैं, सूर्यास्त का इंतजार करते हैं ताकि वे आगे बढ़ सके। एरन और यमीर अपने कटे अंगों को ठीक करते हैं। रेनर मानसिक रूप से टूट चुका है और खुद के साथ जीने में संघर्ष कर रहा है, जबकि एरन गुस्से में स्काउट्स जंगल के पास पहुंच जाते हैं। यमीर रेनर का साथ देती है और क्रिस्टा को भी साथ ले जाने की योजना बनाती है। बर्थोल्ड यमीर से पूछता है कि वह टाइटन बनने से पहले इंसान कैसे बनी। वह बताती है कि वह 60 साल तक टाइटन रूप में भटकी और फिर इंसान बनी। वे स्काउट से दूर जाने की योजना बनाते हैं। यमीर को लगता है कि क्रिस्टा शायद स्काउट्स के साथ है। उसे अपने मानव जीवन की यादें आती है, पहले इंसान, फिर टाइटन और फिर इंसान। रैनर के विरोध के बावजूद वह टाइटन में बदल जाती है और क्रिस्टा को उठाकर ले जाती है। यमीर क्रिस्टा से कहती है कि वे दीवारों के बाहर ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन कहती है कि उसने
उसका अपहरण इसलिए किया ताकि रेनर और बर्टोल्ड उसे उनके दोस्त को खाने के लिए माफ़ कर दें। हालांकि उसके इरादे अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। स्काउट्स आर्मर्ड टाइटन के पास पहुंचते हैं और एरवन की टीम सामने से उन्हें घेर लेती है और एक झुंड टाइटन्स को सीधे उनकी ओर ले आती है। स्काउट्स हमला करते हैं और कई की मौत के बाद और एरविन का हाथ कटने के बावजूद वे एरन को बचाने में सफल हो जाते हैं। रैनर छोटे टाइटन्स को स्काउट्स पर फेंकता है जिससे मिकासा और एरन गिर जाते हैं और धुएं के बीच उन्हें वही टाइटन दिखता है जिसने एरन की मां को खाया था। हाँ जी, उस टाइटन से लड़ती है और हिस्टोरिया और यमीर साथ मिलकर लड़ते हैं। रैनर स्काउट्स पर टाइटन्स फेंकता रहता है। एरन बुरी तरह हारा हुआ महसूस करता है और मिकासा घायल होने के कारण कुछ नहीं कर पा रही होती है। हांज की मौत के बाद एरन पूरी तरह टूट जाता है और खुद पर से विश्वास खो बैठता है, लेकिन एक बेहद भावुक पल में मिकासा उसे प्रेरित करती है और एरन किसी तरह एक नई शक्ति को अनलॉक करता है जिसके उस वापस को टाइटन्स को नियंत्रित करता है। वे उस टाइटन को खा जाते हैं जिसने उसकी मां को मारा था और फिर रैनार पर हमला कर देते हैं जिससे बाकी स्काउट्स को भागने का मौका मिलता है। ymir फिर रैनर की मदद करती है, उन्हें बचाती है और अपने घर लौटने का इरादा जताती है। जैसे ही दीवार रोज में सेंध की खबर फैलती है, नागरिकों को वाल सीना के अंदर तक भूमिगत शहर में भेजा जाता है, लेकिन भोजन की कमी और आपसी संघर्ष के कारण अधिकारी घोषणा करते हैं कि वाल रोज सुरक्षित है। हांजी और कोनी एरविन की को रिपोर्ट करते हैं कि वाल रोज में मिले टाइटन्स की उत्पत्ति शायद कोनी के गांव के इंसानों से हुई है। एरविन कहता है कि वे सच्चाई के और करीब है और हम अंत में बीच टाइटन को एक सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के साथ देखते हैं जो उसके कंधे पर बैठा होता है और यहीं अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए